टॉपिक 13.1 फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो अभी हमने लास्ट क्लास में प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटरमिनेट इस कंप्लीट किया था और ग्रोथ क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ में क्या क्या फेजेज आते हैं और किस तरीके से ग्रोथ होती है। सो लुक टू योर एनसीईआरटी एंड होल्ड योर पेंसिल्स। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। तो हमारा जो ग्रोथ का पीरियड होता है प्लांट्स में उसको 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हमारा फेज होता है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा होता है इलॉन्गेशन, थर्ड होता है मैचुरेशन। तो पहले मेरिस्टेमेटिक डिवीजन होगा उन जगहों पे, फिर वो सेल्स इलॉन्गेट करेंगे, फिर वो सेल मैच्योर हो जाएंगे। एंड दिस इज ऑल्सो गिवन इन फिगर 13.3। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप्स। तो हम ये फिगर में देखेंगे, रूट टिप्स में हम देखेंगे रूट्स में क्या है हमारा। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स बोथ एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। तो जो भी हमारे सेल्स होंगे रूट के एपेक्स में या फिर शूट के टॉप में, रूट की टिप में या शूट की टिप में, वो सारे सेल्स हमारे होते हैं मेरिस्टेमेटिक जो कि ग्रोथ करते हैं। द सेल्स इन दिस रीजन्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं स्पेशल हमारे, ये इस प्रोटोप्लाज्म में बहुत रिच होते हैं। एंड दे ऑल्सो पॉजेस लार्ज कॉन्स्पीशियस न्यूक्लिया, और उनमें काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस भी होता है। देयर सेल वॉल्स आर प्राइमरली इन नेचर थिन एंड सेल्यूलोजिक। तो इनकी सेल वॉल कैसी होती है, इनकी सेल वॉल थिन होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। एंड दे ऑल्सो हैव एबंडेंट, बहुत सारे इनके अंदर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, मतलब जो दूसरे सेल से कनेक्शन शो करते हैं ना, वहाँ बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटा इनके अंदर होते हैं ताकि दूसरे सेल से कनेक्शंस फॉर्म कर सके। द सेल्स प्रॉक्सिमल दैट इज जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप। जो सेल बिल्कुल टिप से ऊपर हैं, टिप के अलग हैं, ऊपर हैं, टू द टिप टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, और वो इनका बनता है मेरिस्टेमेटिक जोन, रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलॉन्गेशन। वहाँ के सेल्स इलॉन्गेट करते हैं। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डेपोजिशन। जो हमारी सेल का इनलार्जमेंट हो रहा है और वैक्यूलेशन का बढ़ना, मतलब जब वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा बनती हैं और जो सेल का इनलार्जमेंट हो रहा है, न्यू सेल वॉल डेपोजिशन आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फेज। तो इस फेज़ के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अब हम कैसे बताएंगे कि हमारा ये फेज़ हो रहा है। हम इस फेज़ में क्या क्या नोटिस करेंगे। तो फेज़ ऑफ इलॉन्गेशन में क्या होता है, हम बोलते हैं इलॉन्गेशन मतलब सेल बढ़ रहा है साइज़ में, इलॉन्गेट हो रहा है। कैसे, उसके अंदर वैक्यूल्स बढ़ रही हैं, वैक्यूल्स मतलब एम्प्टी कैविटीज़ बढ़ रही हैं सेल के अंदर। फिर सेल बड़ा हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है, फिर सेल के अंदर न्यू सेल वॉल बन रही है उसकी। तो ये फेजेज़ हैं इस ग्रोथ के। फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स, अगर एपेक्स से ऊपर की और दूर जाएं हम तो क्या देखेंगे, दैट इज़ मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलॉन्गेशन लाइज द पोर्शन एक्सेस विच इज़ अंडरगोज द फेज ऑफ मैचुरेशन। तो सबसे नीचे हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, मेरिस्टेमेटिक के ऊपर इलॉन्गेशन आएगा। आप फिगर में देखिए, फिगर 13 पॉइंट में दे रखा है। सबसे नीचे वाला जो आपका है वो हमारा ए वाला जो आप समझ लीजिए वो मेरिस्टेमेटिक है। मेरिस्टेमेटिक के ऊपर फेज ऑफ इलॉन्गेशन, सेल वहाँ इलॉन्गेट करेंगे, सेल इलॉन्गेशन के ऊपर हमारा आता है फेज ऑफ मैचुरेशन। अब मैचुरेशन के जो सेल्स हैं वो देखिए क्या करते हैं। द सेल्स ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ, देखो मैच्योरेशन क्यों बोलते हैं किसी चीज़ को, मैच्योर सेल कब होंगे, सेल मैच्योर तब होंगे जब वो मैक्सिमल साइज इन टर्म, सबसे बड़ा साइज अपना ले लेंगे, अपनी वॉल्स को मोटा कर लेंगे, थिकनिंग कर लेंगे, एंड प्रोटोप्लाज्म में अपनी जो अंदर फिल्ड जो पूरा फ्लूइड है उसके अंदर क्या करेंगे, मॉडिफिकेशंस करेंगे, तब वो जाकर मैच्योर होंगे। और इलॉन्गेशन वाले क्या कर रहे थे, आपका वैक्यूलेशन करेंगे, अपने अंदर सेल इनलार्ज करेंगे, सेल वॉल डेपोजिशन करेंगे। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज एंड सेल टाइप्स यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस रिप्रेजेंट दिस फेज। तो बहुत सारे टिश्यूज़ और जो सेल्स होते हैं हमारे वो ये फेस को दिखाते हैं। सो सी नाउ योर फिगर, डिटेक्शन ऑफ द जोन्स, विल लुक एट द फिगर वंस। तो देखिए इसमें क्या बता रखा है आपको फिगर में, डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलॉन्गेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक। जोन्स ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव इलॉन्गेटेड मोस्ट। तो जो हमारे एपेक्स के जस्ट ऊपर वाले सेल्स हैं सबसे ज़्यादा ये हमारे इलॉन्गेट हुए हैं। आप देखो वो छोटा सा फिगर था जब उसमें हमने स्टडी करा अलग अलग रीजन्स को, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो नीचे वाली टिप है बिल्कुल नीचे बेस वाली, उसके ऊपर जो रीजन्स हैं ए बी सी डी सबसे ज़्यादा हमारे ये इलॉन्गेट करते हैं। सबसे ज़्यादा देखो ना ये बड़ा है साइज़, लंबा देखो वही दिख रहा है सबसे ज़्यादा आपको, तभी वहाँ पे आपने ए बी सी डी को दूर दूर कर दिया क्योंकि वो साइज़ बड़ा है इतना। उस साइज़ के ऊपर देखो कितना पास लिखा है ई एफ जी एच,
क्लियर हो गया। तो ये EFGH वाला जो हमारा रीजन था, ये हमारा क्या था, दिस वॉज द रीजन ऑफ मैचुरेशन, यहाँ हमारी क्या होगी, मैचुरेशन। तो ये हो गया फिगर 13.3। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोथ रेट्स। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ रेट्स के बारे में। ग्रोथ रेट्स देखिए क्या है, द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। कितनी ग्रोथ हो रही है पर यूनिट टाइम में से हम ग्रोथ रेट पढ़ेंगे। दस रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, तो हम ग्रोथ के रेट को मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एन ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन वैरायटी ऑफ वेज, या तो कोई ऑर्गेनिज्म या उसका कोई पार्ट सेल्स, बहुत सारे सेल्स बना सकता है अपने अलग अलग तरीके से। तो फिगर 13.3 में आपको ये बता रखा है कि 13.4 में डायग्राम A, B एंड C। फर्स्ट वाले में आपको अर्थमेटिक ग्रोथ बता रखी है, B में ज्योमेट्रिक, और C में आपको बता रखी है स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक फेजेस। तो इससे हमें समझ में आएगा कि ग्रोथ हमारी एक्चुअल में होती कैसे है। सी नाउ, ओके लेट्स अंडरस्टैंड द फिगर। देखिए फर्स्ट फिगर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सेल है, फिर 3 सेल्स बने हमारे। चलिए पहले में 2 सेल्स हैं, ध्यान से देखो यहाँ 2 सेल्स हैं, दिख रहे हैं 2 सेल्स हैं, फिर 3 बन गए, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे गए हम, तो हमारा ये क्या होती है, अर्थमेटिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में देखिए क्या है, 2, 4 के डबल, 8 के डबल, फिर पूरे 8 के फिर से डबल होते जा रहे हैं वहाँ पे। तो इस टाइप की ग्रोथ को बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ। 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या हो रहा है कि डबल बढ़ रहे हैं, और वहाँ पे क्या होता है, अर्थमेटिक में एक बढ़ रहा था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये होती है हमारी क्या, अर्थमेटिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक में 1 है तो फिर 1 से हो जाएंगे, 2 हैं तो 2 हैं, फर्स्ट को 2 कर लेना। ठीक है, फर्स्ट इज 2, फर्स्ट 2 हैं, बिकॉज ये न्यू बुक में 1 दे रखे हैं, वरना ओल्ड बुक्स में सब जगह 2 ही दे रखे हैं। 2, 4, 8, 16 एंड 32। अब सी वाला फिगर देखिए, सी वाले फिगर में क्या बता रखा है, सी वाले फिगर में बता रखा है कि कैसे जायगोट डिवाइड करती है। पहले जायगोट जो होती है 2 सेल में डिवाइड करती है, ओके, फिर 4 सेल में डिवाइड करती है, 4 के बाद वो आती है 8, 16, फिर 32, अलग अलग फेजेस में डिवाइड करती है। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक फेज। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिक फैशन में भी एम्ब्रियो हमारी डिवाइड करती है और अर्थमेटिक फेज में भी डिवाइड करती है। तो ये हमारा हो गया फिगर 13.4। नाउ सी विल रीड अबाउट ग्रोथ रेट्स। द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। तो ग्रोथ हमारा अर्थमेटिक वे में भी हो सकता है, एक एक करके सेल भी बढ़ सकते हैं, डबल भी बढ़ सकते हैं, ज्योमेट्रिक भी हो सकता है। In arithmetic growth, the following mitotic cell division, only one daughter cells continue to divide while the other differentiate and mature. तो देखिए अर्थमेटिक ग्रोथ में हमारा क्या हो रहा है कि एक हमारा इसमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, जहाँ पे 1 से 2 सेल बन रहे हैं हर बार, और इसमें एक सेल तो क्या करता है हमारा कंटिन्यू, एक सेल तो डिवाइड करता रहेगा, और एक सेल हमारा जो होगा वो अदर सेल्स जो होंगे वो डिफरेंशिएट और मैच्योर होते जाएंगे। तो देखिए जिन सेल्स को हमने यहाँ पे ब्लू अर्थमेटिक में ब्लू कलर से डोनेट करा है ना, वो मैच्योर होते जा रहे हैं, और दूसरा वाला डिवाइड होता जा रहा है। ओके, द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय रूट एलोंगेशन एट द कांस्टेंट रेट। तो हमने सिंपलेस्ट इक्वेशन दी गई है, देखिए लुक एट द फिगर 13.5। ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ ऑर्गन अगेंस्ट टाइम अ लीनियर कर्व इज ऑब्टेन मैथमेटिकली एंड इट एक्सप्रेस्ड एज। तो देखिए अगर हम टाइम के अगेंस्ट हाइट ऑफ द प्लांट या उसकी ऑर्गन को प्लेस करेंगे तो हमें लीनियर ग्राफ मिलेगा। तो मतलब इंक्रीजिंग टाइम के साथ साथ प्लांट की हाइट भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है, लीनियर टाइम के साथ साथ। और वैसे प्लांट तो पूरी ज़िंदगी बढ़ता है, आपको मैंने कल ही बताया था, तो पूरी लाइफ वो बढ़ता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, तो वो हर एज पे कुछ ना कुछ आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा। ठीक है, अब देखिए हमारी इक्वेशन क्या है, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। यहाँ पे LT हमारा लेंथ है टाइम t, प्लांट की लेंथ किस समय में कितनी थी, L0 है लेंथ एट टाइम 0, और R हमारा होता है ग्रोथ रेट, जिसे हम बोलते हैं इलोंगेशन पर यूनिट टाइम में प्लांट कितना बढ़ रहा है। लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन्स इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है।
In most systems, the initial growth is slow, lag phase and is increased rapidly thereafter at exponential rate. तो देखिए हमारा क्या होता है, इनिशियल फेज़ में हमारी ग्रोथ स्लो होती है, इसे बोलते हैं लैग फेज़। फिर हमारी ग्रोथ एकदम से बढ़ती है, इसे हम बोलते हैं रैपिडली एक्सपोनेंशियल फेज़ या फिर लॉग फेज़। हेयर बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉर्मिंग फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन। तो इसमें क्या होता है कि दोनों में हमारे सेल माइटोसिस से डिवाइड करते हैं एंड कंटिन्यू टू डू सो to so retain the ability to divide and continue, however with limited nutrient supply the growth slows down leading to stationary phase। फिर एक समय ऐसा आता है कि ग्रोथ जो होती है वो जब न्यूट्रिएंट की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो ग्रोथ रुक जाती है, तो उस वाले फेज़ को बोलते हैं स्टेशनरी। तो हमारे ग्रोथ में 3 फेज़ आते हैं, लैग मतलब धीरे धीरे ग्रोथ, लॉग तेज़ी से ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, फिर आता है स्टेशनरी जब ग्रोथ प्लांट की रुक जाती है। किसकी वजह से? कभी कहते हैं ना हमारा प्लांट लंबा नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, फिर हम यही कहते हैं कि प्लांट की मिट्टी को दोबारा से गुड़ाई करो, उसमें थोड़ी खाद डालो, फिर प्लांट बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट की सप्लाई बहुत लिमिटेड हो जाती है, तो हमें वहाँ पे और ऐड करना पड़ते हैं फर्टिलाइजर्स ग्रोथ करवाने के लिए, ठीक है। तो वो प्लांट वहाँ पे स्टेशनरी फेज़ में आ जाता है। इफ़ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम वी गेट टिपिकल सिग्मॉइड एस कर्व। अगर हम प्लॉट करते हैं ग्रोथ को टाइम के अगेंस्ट तो हमें क्या मिलेगा? एक सिग्मॉइड एस शेप कर्व मिलेगा। Sigmoid curve is a characteristic of living growing in a natural environment। तो sigmoid curve हमें वहाँ मिलता है जहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरल environment में रहता है। It is typical for all cells, tissues and organs of plant। अब देखिए come to sigmoid curve, ये क्लास 12th में भी आपका आएगा, ठीक है। It is very important। देखिए इसमें आपको क्या है, टाइम है हमारा और इधर हमारा है वेट ऑफ द ऑर्गन। तो देखिए सबसे पहले हमारा प्लांट क्या करता है, सबसे पहले प्लांट हमारा जब छोटा सा होता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, आपने देखा है धीरे धीरे बढ़ता है, हर किसी ने नोटिस किया है प्लांट छोटे से धीरे धीरे बढ़ता है, उसको बोलते हैं लैग फेज। लैग मतलब स्लो ग्रोथ, लिख लो वहाँ ब्रैकेट में, स्लो ग्रोथ। उसके बाद क्या होता है कि हमारा प्लांट जो होता है वो तेज़ी से बढ़ता है स्पीड में, उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल या फिर आप कह सकते हैं लॉग फेज। उसके बाद जब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की प्लांट न्यूट्रिएंट्स में ग्रो करते हैं, जब न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो प्लांट हमारा आ जाता है स्टेशनरी मतलब स्टेबल। अब प्लांट बढ़ना बंद हो जाता है धीरे धीरे, इसे बोलते हैं स्टेशनरी। तो ग्राफ एस शेप में आ गया। एस शेप ग्राफ वो रिप्रेजेंट ग्राफ करता है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये हम एनिमल के लिए भी यूज़ करते हैं, ये 12th में आप एनिमल में पढ़ेंगे ये कि एनिमल्स की ग्रोथ कैसे होती है। तो जब हमारा न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई लिमिटेड तो दे एंटर स्टेशनरी फेज, और ये ग्राफ हम यूज़ करते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता है, नेचुरल में अपनी ओन प्लेस में, यानी कि हमने अपने घर पे पाला हुआ है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा अब हम इक्वेशन में आते हैं। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एट, तो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, W1 इज इक्वल टू W0 W0 ERT, ठीक है। अब देखिए W1 हमारा क्या है, फाइनल साइज़ है हमारा, वेट हाइट नंबर। जैसे सपोज पहले हमारे पास 5 प्लांट्स थे, ठीक है। W0 क्या इनिशियल साइज़, वो प्लांट हमारा उसका हाइट सपोज थी 2 मीटर्स। W0 में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले साइज़ कितना था और फिर फाइनल साइज़ कितना हुआ। आर हमारा उसकी ग्रोथ का रेट क्या था, किस रेट से ग्रोथ बढ़ी, क्या रेट फॉलो कर रहा है वो। टी टाइम कितना लिया उस प्लांट ने अपनी इनिशियल से फाइनल ग्रोथ तक पहुंचने के लिए। ई हमारा होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी और आपको सपोज निकालना होगा। अगर आपको ये ग्रोथ रेट निकालनी है तो आप निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखो आर यहाँ पे क्या है, आर इज़ द relative growth rate and is also the measure of the ability of a plant to produce new plant material। तो आर जो हमारा होता है ये हमारा रिलेटिव ग्रोथ होती है प्लांट की। मैं आपको बताऊंगी भी रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है आगे जाके। तो इसे हम क्या मेजर करते हैं, एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। तो मतलब ये वो ग्रोथ है प्लांट की जिससे प्लांट कोई भी नया मटेरियल बना सकता है। इसको हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं कि प्लांट की कितनी पावर है, कितनी एफिशिएंसी है नए प्लांट्स को बनाने की। हैंस द फाइनल साइज ऑफ W1 डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साइज। तो हमारा जो नया फाइनल साइज निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि पहले प्लांट कितना, तभी पता चलेगा फाइनली प्लांट कितना बड़ा है। अगर मैंने आपको बोलना है कि आपको किसी प्लांट की ग्रोथ निकालनी है तो आप उसको उस प्लांट से बचपन से नोटिस करना पड़ेगा कि फाइनल वो पहले इनिशियल स्टेजेस में कितना था, फाइनल में कितना पहुंचा है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे फिगर 13.7 में दे रखा है, एक पत्ता आपके पास, छोटी सी पत्ती है एक, वो पहले 5 सेंटीमीटर की थी, अब वो 10 सेंटीमीटर की हो गई, मतलब पहले ए से वो A1 में पहुँच गई। सबको समझ में आ रहा है? अब बी वाली देखो 50 सेंटीमीटर में थी, अब वो पहुँच गई 55 सेंटीमीटर में, तो मतलब 50 से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब बी से B1 में पहुँच गई। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे दोनों में 5-5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है, उधर भी 5 हो रहा है, इधर भी 5 हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है। डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। यहाँ हम पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होती है और रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होती है और उनमें डिफरेंसेस क्या है। बोथ लीव ए एंड बी हैव इंक्रीज देयर एरिया बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों पत्तियों ने अपने एरिया को 5-5 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ाया है इन अ गिवन टाइम टू प्रोड्यूस लीव A1 बनी है ए से और बी से बनी है B1। A1 बनाने के लिए ए को 5 सेंटीमीटर बढ़ना पड़ा, बी को 5 सेंटीमीटर बढ़ना पड़ा। Now come to the theory. Quantitative comparisons between the growth of living systems can also be made in 2 ways. हम ग्रोथ को नापने के लिए 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। मेजरमेंट और कंपैरिजन टोटल ग्रोथ का पर टाइम में कितना हुआ, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ, मतलब एकदम एब्सोल्यूट है। अब देखिए दूसरा क्या है, द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन कॉमन बेसिस। अगर हम किसी भी ग्रोथ को मेजर करेंगे पर यूनिट टाइम में कॉमन बेसिस पे, मतलब जैसे कि पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, उसको बोलेंगे रिलेटिव ग्रोथ। तो मतलब हमारे यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आ गई, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। आप वहाँ लिख सकते हैं सिंपल में, देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ को क्या बोलते हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ वो है विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। एब्सोल्यूट ग्रोथ हमारी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होगी। ओके, इंडिपेंडेंट है, मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। रिलेटिव ग्रोथ का लिख लो बीइंग डिपेंडेंट, रिलेटिव ग्रोथ हमारी डिपेंडेंट है, या लिख सकते हैं आप कनेक्टेड, या फिर हमारी कनेक्टेड है ये। ओके, अब वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखिए, हाउ टू टेक आउट, हम कैसे निकाल सकते हैं। अब लिखिए फॉर्मूला, लिखिए फॉर्मूला इज इक्वल टू ग्रोथ रेट का है। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए ग्रोथ का, ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम अपॉन ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल साइज मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल साइज मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब आ जाइए फिगर में। Figure 13.7 has 2 leaves, A and B are of different sizes but shows absolute increase in area in a given time। बट वो absolute increase दिखा रहे हैं किसमें, A1 और B1 तक वो बढ़ रहे हैं। However, one of them shows much higher relative growth। उसमें से किसी एक ने बहुत हाई relative growth दिखाई है। अब आपको बताना है which one ने दिखाई है and why। ठीक है, अब डायग्राम पे आ जाइए, डायग्राम के पास हम सॉल्व करेंगे। वहाँ पे देखिए, लिखिए वहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया सभी ने। अब फॉर्मूले में आप अप्लाई करिए। क्लियर हो गया, फॉर्मूले में वैल्यू लगाइए आप पहले की। फर्स्ट वाले में आ जाओ। फर्स्ट वाले में देखो 5 सेंटीमीटर थी और 5 भी इनिशियल में बढ़ी है, वो 5 सेंटीमीटर तो बढ़ा है इनिशियल, तो 5/5 मल्टीप्लाई बाय 100 करिए। 5/5 मल्टीप्लाई बाय 100, आई थिंक 100% आएगा। ठीक है, 100% इसने इंक्रीमेंट करा। दूसरे वाले में आइए, दूसरे वाले में है 5/50, 50 से बड़ी है, 5/50 इंटू 100। फॉर्मूले में फिट करना है इसको, 5/50 इंटू 100, तो आप कट कर दीजिए 0 से 0, इसमें आ जाएगा 10%। 10% आ गया। तो क्वेश्चन है कि विच वन हैज़ हाई रिलेटिव ग्रोथ। तो हाई रिलेटिव ग्रोथ हमारी आई है 100% ए वाले फिगर में। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसने दिखाई है, ए वाले ने, एज़ कम्पेयर टू बी। क्लियर हो गया। तो इसमें आपको यही बताया गया, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे इस बार, कि आपको उसकी रिलेटिव ग्रोथ फाइंड करनी होगी। तो हमारी रिलेटिव ग्रोथ 2 निकली हैं, 10% और 100%। तो ज़्यादा हमारी निकली है फिगर ए की, दैट इज़ 100%। अब देखिए ये हमारा हो गया हाउ टू फाइंड द ग्रोथ। अब आ जाइए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंडीशंस फॉर ग्रोथ। क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं ग्रोथ के लिए।